हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था सॉल्यूशन। और मैं इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने आपको काफी बातें डिस्कस कर ली है। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। यानी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। इस सिलसिले को बढ़ाते हुए मैंने जो आपके साथ बात की थी वो बात की थी भाई आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात की थी? आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इसे हिंदी में बोलते हैं हम आदर्श विलयन। क्या बोलते हैं इसे हम? आदर्श विलयन। और इस आदर्श विलयन के बारे में मैंने आपको 3 बातें बता दी थी पिछले वाले लेक्चर में। कौन कौन सी 3 बातें? पहली बात क्या बताई थी आपको कि वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलयन को बोलते हैं आदर्श विलयन। क्या बताया था मैंने? वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलयन को आदर्श विलयन कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ जैसा ग्राफ राउल्ट के नियम में बना था वैसा का वैसा ग्राफ किसमें बनेगा भाई? आदर्श विलयन में। बताया था आपको मैंने ग्राफ बनाकर। भाई राउल्ट के नियम का ग्राफ हमारा ये तो था, ये वाला। यानी जैसा ग्राफ पहले बना था वैसा का वैसा ग्राफ क्या बनेगा? राउल्ट के नियम। मतलब कहने मतलब क्या है? जैसा ग्राफ राउल्ट के नियम में बना था वैसा का वैसा ग्राफ किसमें बनेगा भाई? आदर्श विलयन में। तो वो विलयन क्या कहलाएगा भाई? आदर्श विलयन। पहली बात समझ में आई कि वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलयन को आदर्श विलयन कहा जाता है। दूसरी बात क्या बताई थी मैंने कि इसके अंदर जो सैद्धांतिक वाष्प इसके अंदर जो प्रायोगिक वाष्प दाब है वो किसके बराबर होगा भाई? सैद्धांतिक वाष्प दाब के। यानी इसके अंदर जो प्रायोगिक वाष्प दाब है वो सैद्धांतिक वाष्प दाब के बराबर होगा। बताया था मैंने आपको। ये आप कैसे निकालोगे? ये निकालोगे आप राउल्ट के नियम से। और ये आप कैसे निकालोगे? ये निकालोगे आप उपकरणों की सहायता से। या तो आप बैरोमीटर के उपयोग ले लो या आप ले लो मैनोमीटर। उन दोनों की सहायता से आप इसको निकाल लोगे और ये निकाल लोगे आप राउल्ट के नियम की सहायता से। अगर ये दोनों का मान बराबर आ जाता है तो उस विलयन को क्या बोला जाएगा भाई? उस विलयन को बोला जाएगा भाई आदर्श विलयन। उसे क्या बोला जाएगा भाई? आदर्श विलयन। बात क्लियर है? 2 बातें आपको बताई कि वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलयन को आदर्श विलयन कहा जाता है। या वह विलयन जिसमें सैद्धांतिक वाष्प दाब अगर प्रायोगिक वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उस विलयन को कहा जाता है आदर्श विलयन। तीसरी बात क्या बताई थी कि इनके अंदर डेल्टा वी मिक्स, इनके अंदर क्या थी भाई? डेल्टा वी मिक्सिंग जो थी वो क्या थी? बराबर 0। यानी इसके अंदर आयतन में जो परिवर्तन होता है वो 0 होता है। यानी अगर आपने सोल्यूट लिया है, अगर आपने सोलवेंट लिया है और दोनों को जब मिलाया है तो उनमें जो आयतन परिवर्तन होगा वो बिल्कुल 0 होगा। क्या होगा? 0। जैसे मान लो आपने 5 ml सोल्यूट लिया, आपने 5 ml सोलवेंट लिया तो आपका विलयन कितना बनेगा? 10 ml। 10 ml आपका विलयन बना और 5 ml आपने लिया, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हुआ अपने पास? 0। यानी वॉल्यूम में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा भाई? 0। तो उस विलयन को क्या बोलोगे आप? आदर्श विलयन। ये 3 बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। कौन कौन सी 3 बातें थी? कि वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलयन को बोला जाता है आदर्श विलयन। यानी जैसा ग्राफ राउल्ट के नियम में था वैसा का वैसा ग्राफ किसमें होगा भाई? आदर्श विलयन में। दूसरी बात क्या बताई थी कि जिसमें सैद्धांतिक वाष्प दाब अगर प्रायोगिक वाष्प दाब के बिल्कुल बराबर हो जाता है उस विलयन को बोला जाता है भाई आदर्श विलयन। तीसरी बात क्या थी कि जिनमें आयतन में परिवर्तन 0 होगा उस विलयन को क्या बोल दोगे आप? आदर्श विलयन। बात क्लियर है? अभी 2 पॉइंट और बाकी हैं। देखो 2 पॉइंट कौन कौन से? ये 3 पॉइंट तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। आज बात करेंगे उन 2 पॉइंटों के बारे में जो हमने छोड़ दिए थे भाई। देखो 2 पॉइंट कौन कौन से? चौथा पॉइंट, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर डेल्टा एच मिक्सिंग है। इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा तो फिर नॉन आइडियल समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इससे अपोजिट तो होगा वो। इनके अंदर डेल्टा एच मिक्सिंग है वो होती है 0। यानी अगर मैं बात करूं हिंदी में तो इनके अंदर जो एंथैल्पी परिवर्तन है, इनमें जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो क्या होता है भाई? डेल्टा एच मिक्सिंग क्या बोलते हैं हम? एंथैल्पी परिवर्तन। ये क्या होता है भाई? 0। इसका मतलब क्या है? अभी बात आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन आप ये समझो कि जो आदर्श विलयन होते हैं उनमें डेल्टा एच मिक्सिंग का मान क्या होता है भाई? 0 होता है। कितना होता है भाई? 0। फॉर एग्जाम्पल कैसे सर डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0 का मतलब है क्या? देखो ध्यान से बोर्ड पर एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो आपके पास कोई सोल्यूट है AA, ठीक है? आपके पास कोई सोलवेंट है BB, ले लिया। ये तो आपके पास सोल्यूट है, ये तो आपके पास क्या है भाई? ये तो आपके पास सोल्यूट है, ये आपके पास क्या है भाई? ये आपके पास सोलवेंट है। इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? विलयन बनेगा भाई। ये सोल्यूट है, ये सोलवेंट है, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या होगा भाई? 2AB। ये तो बनेगा। इसको क्या बोलोगे आप? इसे बोलोगे आप सॉल्यूशन। भाई ये आपका विलय है, ये आपका विलायक है और दोनों से मिलकर विलयन बनता है। पता है आपको चीज के बारे में? अब सुनो ध्यान से कि डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0 का मतलब है क्या भाई? ये विलय है और ये विलायक है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे बताओ विलयन का निर्माण होगा कि नहीं होगा? अब विलयन ऐसे तो बनेगा नहीं, कुछ बॉन्ड तो टूटेंगे और कुछ बॉन्ड बनेंगे, ऐसा ही तो होता है
भाई जब भी प्रोडक्ट का, ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। इनको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। हिंदी में बात करूं तो बोलते हैं क्रियाकारक। क्या बोलते हैं, क्रियाकारक। और इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं उत्पाद, या इंग्लिश में बात करें तो प्रोडक्ट। क्लियर है। अगर उत्पाद बन रहा है, अगर क्रियाकारक से उत्पाद बन रहा है, तो कुछ बंद तो टूटेंगे और कुछ बंद बनेंगे। जानते हो आप इस चीज को, कि जब भी क्रियाकारक से उत्पाद का निर्माण होता है तो कुछ बंद तो टूटते हैं, कुछ बंद बनते हैं, ये होता है। तो इसका मतलब ये होगा, जब आप ए और बी से अगर ए बी का निर्माण करोगे तो यहां पर बॉन्ड टूटेंगे और यहां पे बॉन्ड बनेंगे, यही तो होगा। अब देखो ध्यान से कि डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब, डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0 का मतलब है क्या, भाई आपको इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस बॉन्ड को भी तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दिया। जब आप इन दोनों बॉन्डों को तोड़ोगे तो मान लो जो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने एनर्जी दी 10 किलो, भाई इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मान लो आपने एनर्जी दी 10 किलो जूल, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी आपको कितनी दी आपने, 10। तो देखो 10 आपने तोड़ने में दी, 10 यहां आपने तोड़ने में दी, बताओ यहां पे कितनी निकलेगी। भाई ए बी बॉन्ड जब फॉर्मेशन होगा, 10 तो आपने इसको तोड़ने के लिए दी, 10 आपने इसको तोड़ने के लिए, यानी 20 किलो जूल एनर्जी आपने खर्च कर दी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में भी उतनी तो एनर्जी निकलेगी भाई। आप देखो यहां पर ए बी का निर्माण हो रहा है, मान लो एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में 10 एनर्जी निकलती है, तो कितने हो रहे हैं, 2। मतलब 2 के फॉर्मेशन 20 निकलेगी, नहीं निकलेगी, निकलेगी ना। भाई जितना एनर्जी आप बॉन्ड तोड़ने में दे रहे हो उतनी एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन निकल जाएगी। भाई बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर एनर्जी बाहर निकल जाती है। आपको यह बात बताई जाती है 11th के अंदर, 11th में चैप्टर चलता है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें बताया जाता है जब भी बंध का निर्माण होता है तो एनर्जी विमुक्त हो जाती है। अगर एनर्जी बाहर निकलेगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि बताया जाता है आपको कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में संबंध कैसा होता है भाई, उल्टा होता है। अगर एनर्जी कम होगी तो अपने आप स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, ज्यादा। तो जैसे ही बंध का निर्माण होगा, उस बंध के निर्माण के समय वहां से एनर्जी क्या हो जाएगी, बाहर। और जैसे एनर्जी बाहर होगी तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और सिस्टम की एनर्जी कम होगी, बताओ स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपने एनर्जी 10, यहां पे दी आपने 10, टोटल कितनी दी आपने 20 किलो जूल, कितनी दी आपने 20 किलो जूल, निकली भी कितनी -20 किलो जूल निकलती है, नेगेटिव दिखाते हैं हम उसको। दी आपने 20, निकली आपके पास -20, पता टोटल 0 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब जो एंथैल्पी परिवर्तन हुआ इसका, वो कितना हो गया भाई, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आदर्श विलयन बनेगा उसमें जितनी आप बंध को तोड़ने के लिए एनर्जी दोगे उतनी बंध के निर्माण में एनर्जी वहां से क्या निकल जाएगी, बाहर। बात क्लियर है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। यानी एंथैल्पी परिवर्तन कुछ नहीं होता, बोन को तोड़ने में और बोन के बंध के बनने में जो एनर्जी बाहर निकलती है उसका जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग। और उसका मान कितना है हमारे पास, 0। तो मैं कहेंगे वो विलयन कौन सा होगा अपने पास, आदर्श विलयन। ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को कि आदर्श विलयन होते क्या है। बात क्लियर हो गई होगी शायद आपको कि आदर्श विलयन कुछ नहीं होता। जब आदर्श विलयन होगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग का मान 0 होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग के मान 0 से मतलब क्या है, जितनी एनर्जी आप बंध को तोड़ने के लिए दोगे उतनी एनर्जी बंध के फॉर्मेशन में क्या हो जाएगी, बाहर। यानी जितनी आपने दी उतनी आपके बाहर निकल गई, टोटल चेंज 0 हो गया ना। उसको बोलते हैं एंथैल्पी परिवर्तन। उसे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन। बात क्लियर है। एक होता है एंट्रोपी परिवर्तन। एंट्रोपी परिवर्तन अलग है भाई, उसे बोलते हैं डेल्टा एस। एंट्रोपी तो आप जानते हो, परमाणुओं की जो अव्यवस्था होती है, जो रैंडमनेस होती है, उसे बोलते हैं एंट्रोपी। मैं यहां बात कर रहा हूं एंथैल्पी की, मैंने यहां पे एंट्रोपी की बात नहीं की, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। मैं बात कर रहा हूं डेल्टा एच मिक्सिंग की। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी एनर्जी आप बोन को तोड़ने में दे रहे हो उतनी एनर्जी बोन के फॉर्मेशन से बाहर निकल जाएगी। तो डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर क्या हो जाएगी, 0। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0 हो रही है तो विलयन कैसा कहलाएगा भाई, आदर्श विलयन। क्या कहलाएगा भाई, आदर्श विलयन। इसका मतलब ये हुआ जितनी आपने दी उतनी बाहर निकल गई, ना तो प्रॉफिट ना लॉस, तो उसको बोलेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0। और वो विलयन कैसा होगा भाई, आदर्श विलयन। कैसा होगा, आदर्श विलयन। बात समझ में आई। तो अब तक मैंने 4 पॉइंट डिस्कस कर दिया आपके साथ। कौन कौन से, कि वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलयन को बोलते हैं आदर्श विलयन। यानी जैसा ग्राफ राउल्ट के नियम में था वैसा का वैसा ग्राफ किसमें बनेगा, आदर्श विलयन में। दूसरी बात कि इनमें जो है सैद्धांतिक जो वाष्प दाब है वो प्रायोगिक वाष्प दाब के बिल्कुल बराबर होता है। सैद्धांतिक वाष्प दाब कैसे निकालोगे आप, राउल्ट के नियम से, बताया था मैंने आपको। प्रायोगिक वाष्प दाब कैसे निकालोगे आप, बैरोमीटर से या मैनोमीटर से। ठीक है, अगर दोनों का मान बिल्कुल इक्वल आ रहा है तो वो विलयन कैसा हो जाएगा भाई, आदर्श विलयन। तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात क्या बताई थी मेरे को, डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0 होगा। यानी आयतन में परिवर्तन क्या होगा, 0। जितना आप विलय और विलायक ले रहे हो उतना ही क्या बनेगा आपके पास, विलयन। उस विलयन को बोलोगे आप, क्या बोलोगे, आदर्श विलयन। चौथी बात क्या बताइए आपको, इंपॉर्टेंट बात, कि डेल्टा एच मिक्सिंग का मान 0 होता है। इसका मतलब क्या होता है, जितनी एनर्जी बोन को तोड़ने में दी जाएगी उतनी एनर्जी बोन के फॉर्मेशन में क्या हो जाएगी, बाहर। इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग का मान क्या होगा, 0। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, और वही पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। पांचों पॉइंट देखो, पांचों पॉइंट क्या कहता है, देखो जी पांचों पॉइंट, एक मिनट। पांचों पॉइंट क्या कहता है,
पांचवा पॉइंट है कि इनमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी इक्वल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बात से आप अनादर्स विलियन जो इसके बाद में आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसकी काफी कुछ चर्चा करोगे। ये क्या कह रहा है, ए क्या माना हमने, ए यहां पर है भाई सोल्यूट, ए क्या है यहां पर सोल्यूट, बीबी क्या है यहां पर बीबी है भाई सोलवेंट, क्या है भाई सोलवेंट, और ए बी क्या है हमारे पास, ए बी हमारा क्या है भाई सॉल्यूशन। ठीक है, ये कह रहा है जब आदर्श विलयन बनेगा ना उसमें विलय विलय विलायक विलायक और विलय विलायक के अंदर जो आकर्षण है वो तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी जैसा विलय वैसा ही विलायक और वैसा ही क्या होगा विलयन। तीनों का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, आकर्षण जो बल है, वो तीनों के क्या होंगे बराबर। तो वो विलयन कैसा होगा, आदर्श विलयन। कैसा होगा भाई, आदर्श विलयन। आप सोचो अगर यहां पे अट्रैक्शन चेंज हो जाते, सोचो मान लो आपके पास यहां पे अट्रैक्शन वान डर वाल है, मान लो यहां पर अट्रैक्शन आपके पास वान डर वाल है, और यहां पर अगर मान लो हाइड्रोजन बन जाते, सोचो अगर यहां पर जो अपने पास बंद है वो वान डर वाल बंद है, यहां पर बंद जो हमारे पास है वान डर वाल बंद है, और मान लो अगर यहां पर बंद हाइड्रोजन हो जाते, बताओ मजबूती बढ़ती कि नहीं बढ़ती। अगर मजबूती बढ़ती बताओ वेपर प्रेशर में कमी आती नहीं आती। सोचो आप कि यहां पर अट्रैक्शन बराबर होने का मतलब क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ आप इस चीज को। आप सोचो कि अगर मान लो यहां पर अट्रैक्शन वान डर वाल थे, यहां पर भी अट्रैक्शन कैसे थे, वान डर वाल। क्योंकि हमने एक बात पहले कही थी कि आदर्श विलयन क्या होगा, जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करेगा। यानी जैसा ग्राफ राउल्ट के नियम में आया था वैसा का वैसा ग्राफ किसमें आना चाहिए भाई, आदर्श विलयन। अब आप सोचो इसका मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं इसके अंदर जो अट्रैक्शन है, इसके अंदर जो अट्रैक्शन है वो इसके बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों, अगर मान लो इसके अंदर अट्रैक्शन वान डर वाल है, इसके अंदर अट्रैक्शन भी वान डर वाल है, और मान लो इसके अंदर अट्रैक्शन हाइड्रोजन हो जाए, कौन से हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप जानते हो हाइड्रोजन जो बंध होते हैं वो इनकी तुलना में क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। और आपको मैंने एक रिलेशन पढ़ाया था वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में, अगर बंध मजबूत होंगे तो बताओ वाष्प दाब के मान में कमी आएगी नहीं आएगी। अरे मान लो इन दोनों की तुलना में अगर यहां पर बंधन मजबूत हो गए, तो मैंने रिलेशन पढ़ाया था आपको कि वाष्प दाब व्यतकोमानुपाती होती किसके ऊपर, अंतरा आणविक आकर्षण बलों की। बताया था नहीं आपको, ये बताया था मैंने आपको वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में, कि जितने ज्यादा आकर्षण बल बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा वाष्प दाब क्या होगा, कम। यानी जितने ज्यादा आकर्षण बल बढ़ेंगे वेपर उतनी कम बनेगी और वाष्प दाब भी उतना ही क्या होगा, कम। अब आप सोचो अगर यहां पर ए और बीबी के अट्रैक्शन, अगर मान ए बी मतलब ए बी में अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो जाता, अट्रैक्शन बढ़ता, बताओ वाष्प दाब में कमी आती नहीं आती। अगर वाष्प दाब में कमी आती तो फिर आपका जो ग्राफ आया था ना, ये वाला ग्राफ ऐसा नहीं आता, बताओ नीचे झुकता कि नहीं झुकता, डेविएशन आता ग्राफ में। आपका जो ग्राफ पहले स्ट्रेट लाइन आ रहा था, बताओ उस ग्राफ के अंदर कमी आती नहीं आती। अगर उस ग्राफ में कमी आ जाती फिर उस विलयन को आप क्या नहीं बोलते भाई, आदर्श विलयन। बात क्लियर हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों में जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर इधर वान डर वाल है तो इधर भी वान डर वाल, तो इधर भी क्या होनी चाहिए, वान डर वाल। अगर इधर हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन, तो उधर भी क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन। अगर इधर कोवेलेंट है इधर भी कोवेलेंट, इधर भी क्या होनी चाहिए, कोवेलेंट। मतलब तीनों का जो बंधन की प्रकृति है वो क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर ये पांचों कंडीशन फॉलो हो रही है तो उस विलयन को क्या बोलोगे आप, आदर्श विलयन। उसे क्या बोलोगे आप, आदर्श विलयन। एग्जाम्पल बताऊंगा अभी मैं आपको कौन कौन से एग्जाम्पल इसके होते हैं, लेकिन शायद आपको 5 बातें याद हो गई होंगी, शायद आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वापस सुनो 5 बातें कौन कौन सी है, कि वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलयन को बोलते हैं आदर्श विलयन। दूसरी बात क्या थी, इनमें जो सैद्धांतिक वाष्प दाब है प्रायोगिक वाष्प दाब के बिल्कुल बराबर होता है। तीसरी बात क्या थी, इनमें जो आयतन परिवर्तन है, इन डेल्टा वी जो मिक्सिंग है वो क्या होगी, 0। चौथी बात क्या थी, इनमें जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी क्या होगी, 0। इन जितनी एनर्जी आप बॉन्ड को तोड़ने में दोगे उतनी एनर्जी बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या हो जाएगी भाई, बाहर। पांचवी बात क्या थी, इनके अंदर जो आकर्षण है इसमें जो विलय विलय और विलायक विलायक, ये विलय तो है, सोल्यूट को क्या बोलते हैं, विलय, सोलवेंट को बोलते हैं विलायक। यानी इसमें जो विलय विलय और विलायक विलायक के अंदर जो आकर्षण है वो विलयन की तुलना में, वो मतलब विलयन के साथ क्या होते हैं, समान। जैसा अट्रैक्शन विलय और विलायक में होगा वैसा का वैसा अट्रैक्शन किसमें होगा भाई, विलयन में। तो कहलाएगा विलयन आदर्श, अन्यथा क्या कहलाएगा भाई, अनादर्श विलयन। यानी अब कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात क्लियर हो गई। ये 5 बातें थी आदर्श विलयन के बारे में। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि आइडियल सॉल्यूशन के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। अगर आपने एक साथ लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखो अगर इसकी हम एक साथ लिखना चाहे 5 पॉइंटों, पहला पॉइंट क्या था, जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है, प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है, उस विलयन को क्या बोलते हो भाई, आदर्श विलयन। दूसरी बात क्या थी भाई, यहां पर जो P ऑब्जर्व होगा वो किसके बराबर होगा, P थ्योरेटिकल के। क्लियर बात है।
यानी जो सैद्धांतिक वासुदाब होगा वो प्रायोगिक वासुदाब के बराबर होगा। तीसरी बात क्या थी भाई, यहां पे क्या होगा भाई, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगी भाई, इक्वल टू 0 हो जाएगी। बात क्लियर है। चौथी बात क्या थी भाई, यहां पर जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगी, यहां पर जो डेल्टा एच मिक्सिंग यानी एंथैल्पी जो परिवर्तन होगा वो भी क्या होगा भाई, 0 होगा भाई। पांचवी बात क्या थी, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी किसके इक्वल होगा भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी की। बताओ पांचों बात समझ में आई नहीं है आपको? ये पांचों की पांचों बातें किसके लिए है, ये पांचों की पांचों बातें भाई आदर्श विलयन के बारे में। किसके बारे में है, आदर्श विलयन के बारे में। अब मैं समझाता हूं इनके एग्जांपल कि आदर्श विलयन के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। देखो पहला एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए भाई, एग्जांपल आप देख सकते हो, नॉर्मल हेक्सेन पढ़ा होगा आपने, तो नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। देखो आप जानते हो ना हेक्सेन क्या होती है, एन तो प्रीफिक्स है भाई, हेक्सेन क्या होती है, 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला। देखो 1 2 3 4 5 और 6, देखो सारे सारे बंद वांडावाल होंगे यहां पर। यहां भी कैसे होंगे, 7 कार्बन की श्रृंखला होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 7 हो गई नॉर्मल हेप्टेन। देखो ये भी स्टेट चेन है और ये भी स्टेट चेन है, इसके अंदर भी बंद वांडावाल होंगे तो इसके अंदर बंद भी कैसे होते हैं, वांडावाल। जब दोनों में ही बंधन समान है, बताओ विलयन में बंधन समान होंगे कि नहीं होंगे, बताओ विलयन आदर्श विलयन कहलाएगा नहीं कहलाएगा। तो पहला एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, यानी इसके अंदर जो बंधन है वही बंधन किसके अंदर है, इसके अंदर हेप्टेन। यानी विलय विलायक दोनों समान है, जब दोनों में अट्रैक्शन समान होंगे, बताओ विलयन में भी अट्रैक्शन समान होंगे नहीं होंगे। अगर अट्रैक्शन समान है तो विलयन कैसा कहलाएगा भाई, आदर्श विलयन। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल क्या होगा, C2H5Cl, इसे क्या बोलते हो आप, इसे बोलते हो इथाइल क्लोराइड। क्या बोलते हो इसे आप, इथाइल क्लोराइड। साथ में क्या ले लोगे, C2H5Br, इसे क्या बोलोगे आप, इथाइल ब्रोमाइड। सेम है कि नहीं दोनों, हेलोजन का तो अंतर है, ये Cl है ये Br है, बाकी तो सेम है सब। तीसरा एग्जांपल ले लो आप, बेंजीन प्लस टालवीन, पढ़ा होगा आपने 11th में। इसको क्या बोलते हैं, इसको सब जानते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टालवीन। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, टालवीन, टालुइन। ठीक है, इन दोनों के अंदर अट्रैक्शन क्या होता है, सेम। इसके अंदर भी वांडावाल होगा, इसमें वांडावाल होगा, सेम सेम होंगे। एग्जांपल और ले सकते हो आप, CCl4 प्लस SiCl4, दोनों के दोनों नॉन पोलर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलीनियम टेट्राक्लोराइड, दोनों के दोनों क्या है भाई, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, दोनों के दोनों क्या है, नॉन पोलर। बताओ बंधन समान होंगे कि नहीं होंगे। और भी ले सकते हो आप, काफी सारे एग्जांपल है, आप ये ले लो भाई, CH3CS, CH2Cl, इसे क्या बोलते हैं, एक कार्बन में 2 मैथिल, क्या बोलते हैं, आइसो। क्या बोलते हैं इसे, आइसो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को बोलेंगे ब्यूट, रेडिकली इल पीछे लगा देंगे क्लोराइड, नाम होगा इसका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। साथ में ले लो आप CH3CH, CH2Br, इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे आप आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं भाई, ये सारे के सारे एग्जांपल है किसके, आदर्श विलयन के। ध्यान से देख लीजिए आप इस एग्जांपलों को, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको आइडियल सॉल्यूशन के। किसके एग्जांपल है, आदर्श विलयन के। मतलब जैसा अट्रैक्शन यहां पर होगा ना, वैसा ही अट्रैक्शन यहां पर होगा। जब दोनों में अट्रैक्शन सेम होंगे तो विलयन में भी अट्रैक्शन क्या होने वाले हैं, सेम। बात क्लियर है। तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा अपने पास, आदर्श विलयन। तो ये आदर्श विलयन के ऊपर अगर बोर्ड के एग्जाम में टिप्पणी पूछ ली जाए कि आदर्श विलयन से आप क्या समझते हो, तो आप पूरे 5 पॉइंट लिख दोगे कि वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है, उस विलयन को आदर्श विलयन कहा जाता है। दूसरी बात क्या लिखोगे कि इस विलयन में सैद्धांतिक वासुदाब प्रायोगिक वासुदाब के बिल्कुल क्या होता है, बराबर होता है। तीसरी बात क्या लिखोगे कि इस विलयन में आयतन में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। चौथी बात क्या लिखोगे, इस विलयन में एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वो भी क्या होता है, 0। पांचवी बात क्या लिखोगे, इस विलयन में विलय विलय और विलायक विलायक के अंदर जो आकर्षण बल है वो विलय विलायक के आकर्षण बल के बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं। और फिर लिख दोगे आप एग्जांपल, आपका आदर्श विलयन क्या हो जाएगा भाई, समान। बात क्लियर है। तो ये बात थी भाई आदर्श विलयन के बारे में। किसके बारे में बात थी, आदर्श विलयन के बारे में। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, यानी हम बात करेंगे अनादर्श विलयन के बारे में। ये बात तो समझ में आ गई हो आपको कि आदर्श विलयन होते क्या है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इंपॉर्टेंट भी है वो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अनादर्श विलयन। नाम से पता लग रहा है कि ये राउल्ट के नियम की पालना बिल्कुल नहीं करेगा। अगर पालना कर जाता तो विलयन ही कैसा हो जाता भाई, आदर्श। पता कुछ चीज के बारे में, अगर ये विलयन अगर राउल्ट के नियम की पालना कर जाता तो इसका नाम क्या हो जाता भाई, आदर्श विलयन, न कि अनादर्श विलयन। लेकिन ये लिखा हुआ है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब यहां पर राउल्ट के नियम का फॉलो नहीं होगा। या तो राउल्ट का नियम घटेगा या राउल्ट का नियम बढ़ेगा, उसको जैसे तो फॉलो नहीं करेगा। बात क्लियर है। अब सुनो भाई,
हमने जब इधर मैं लिख दूं डिफरेंस थोड़ा, ये तो बात थी अपने पास आइडियल की, और यहां लिख रहा हूं मैं नॉन आइडियल, उससे आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी भाई। आइडियल में हमने क्या कहा था, जो राउल्ट के नियम की पालना करता, राउल्ट के नियम की पालना करता है, उसे क्या बोलते हो आप, आइडियल। यहां क्या होगा, राउल्ट के नियम की पालना नहीं होगी, राउल्ट के नियम में विचलन दिखाएगा, विचलन जानते हो ना, परिवर्तन, राउल्ट के नियम में विचलन प्रदर्शित करता है। अरे दो टाइप के आने वाले हैं, ये भी नॉन आइडियल दो टाइप के होंगे, एक धनात्मक विचलन वाला, एक ऋणात्मक विचलन वाला। वो बात की बात है, पहले आप अंतर देख लो इन दोनों में। ये राउल्ट के नियम की पालना करता है, और ये राउल्ट के नियम में क्या दिखाता है भाई, विचलन। चेंज करेगा राउल्ट के नियम को, कैसे चेंज करेगा, क्यों चेंज करेगा, वो बात अभी कर ली जाएगी आपसे। दूसरी बात, यहां पर क्या होगा भाई, पी ऑब्जर्व जो है वो पी थ्योरेटिकल के बिल्कुल बराबर होगा, यानी सैद्धांतिक वाष्पदाब प्रायोगिक वाष्पदाब के बिल्कुल बराबर होगा। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां जो पी ऑब्जर्व है नॉट इक्वल टू पी थ्योरेटिकल। बात क्लियर हो गई होगी आपके साथ। यहां पर जो सैद्धांतिक वाष्पदाब है वो प्रायोगिक वाष्पदाब के बराबर नहीं होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, दो कंडीशन होंगी, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। भाई बराबर नहीं होने का मतलब क्या है, या ज्यादा होगा या कम होगा, दोनों में से एक काम होगा, बराबर तो नहीं होगा। अगर बराबर हो जाता तो विलयनी कैसा हो जाता भाई, आदर्श। बात क्लियर है। तीसरी बात क्या थी यहाँ पे, यहां थी डेल्टा वी मिक्सिंग। देखो ऐसे याद करोगे तो आपको पूरी बातें याद रहेंगी। डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर क्या थी, 0। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगी भाई, 0। या तो बढ़ेगी या घटेगी, बराबर तो नहीं होगी। दो केस बनेंगे, या तो डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 होगा या डेल्टा वी लेस देन 0 होगा। बात क्लियर है, बताऊंगा क्या होता है। चौथी बात क्या थी भाई, यहां पर यहां डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर क्या थी भाई, डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0 थी यहां पर। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां डेल्टा एच जो मिक्सिंग है वो नॉट इक्वल टू क्या आएगी, 0। या तो ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी, दो कंडीशन होगी वहां पर। भाई नॉट इक्वल टू मतलब क्या होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, मतलब केस दो होंगे, डेल्टा वी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डेल्टा एच बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, पी ओ जो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। दो केस होंगे ना भाई, इनमें दबके दो दो केस होंगे। इसलिए तो कह रहा हूं मैं आपको कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो प्रकार के होंगे, अभी डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। यहां पे क्या होगा, देखो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बीबी, यानी विलय विलय और विलय विलय के अंदर जो आकर्षण है वो किसके बराबर थे भाई, विलय विलय के आकर्षण के बिल्कुल बराबर थे। यहां पर किसमें थे, ये आदर्श विलयन में थे भाई, आइडियल सॉल्यूशन। यहां क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बीबी नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी। ये अंतर टाइप हो गया एक। देखो आप यहां पर क्या होगा, ए और बीबी के अंदर जो आकर्षण बल होंगे वो ए बी के आकर्षण बल के बिल्कुल बराबर नहीं होंगे, या तो बढ़ेंगे या घटेंगे। तो केस बनेंगे, ध्यान रखना। अगर आप नॉट इक्वल टू की बात कर रहे हो ना, तो केस कितने होंगे, दो होंगे आपके पास, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। बात क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करोगे तो आपके पास दो प्रकार के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, एक तो ग्रेटर देन वाले और एक लेस देन वाले। बात क्लियर है। लेकिन मान लो आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अंतर बताइए, तो आप इसको बता देना भाई। बात क्लियर हो गई होगी। जो यहां पर है उसको अपोजिट कर दो, वहां पर अपने आप ही कौन सा विलयन आ जाएगा आपके पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान से देख लो इस चार्ट को आप। इस चार्ट में आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। बात क्लियर कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पता लग गया आपको कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है उस विलयन को कहते हैं अपन नॉन आइडियल। या आप कहोगे कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है, ये कम पालना करता है, उस नियम को बोलेंगे अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात क्लियर है। अब देखते हैं एक एक चीज को। रफ कर दूं इसको तो मैं साफ कर दूं, ये बात समझ में आ गई आपको कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है। अब देखो आगे की बात, हैंड डाल देते अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। भाई अभी अभी मैंने कहा कि नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होगा वो राउल्ट के नियम से विचलन दिखाएगा। ठीक है, चाहे आप प्रेशर में ले लो, चाहे आप वॉल्यूम में ले लो, चाहे एंथैल्पी में ले लो, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ले लो। यानी आपके पास दो केस होने वाले हैं, या तो ग्रेटर देने वाला होगा या लेस देने वाला होगा। बात क्लियर है। बात क्लियर है। या तो ग्रेटर देने वाला होगा या लेस देने वाला होगा। तो अगर मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, तो आप कहोगे कि वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता, उस विलयन को बोलते हैं अपन नॉन आइडियल। इसके लिए
पी जो सैद्धांतिक जो वाष्प दाब है वो प्रायोगिक वाष्प दाब के बिल्कुल बराबर नहीं होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी नॉट इक्वल टू होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी की। बात क्लियर है? ये लिख दोगे आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। बताया था ना ये मैंने आपको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो प्रकार के होते हैं भाई। मुद्दे वाली बात तो अब आएगी कि आपके पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार। पहला प्रकार क्या होता है? उसको बोलते हैं धनात्मक विचलन। उसे क्या बोलते हैं भाई? धनात्मक विचलन। इसको बोलते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा अपने पास होता है ऋणात्मक विचलन। कौन सा होता है? ऋणात्मक विचलन। इसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब सिर्फ धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन का मतलब है क्या? आपने कहा सर अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक विचलन वाले और एक ऋणात्मक विचलन वाले। सर हमको यह तो पता था कि जब अनादर्श विलयन की बात करेंगे हम तो राउल्ट के नियम की पालना तो नहीं होगी। तो मैंने आपसे कहा था ना भाई, जब आप वी मिक्सिंग की बात करो, आप चाहे डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करो, चाहे आप एंथैल्पी परिवर्तन की बात करो, चाहे आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करो, केस तो दो बनेंगे, या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो बढ़ जाएगा उसे बोलेंगे हम धनात्मक, और घट जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम? ऋणात्मक। भाई केस भी जब दो बन रहे हैं ना, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं आपसे कि डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 है। किसके लिए है ये 0? नॉन आइडियल के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और डेल्टा वी लेस देन 0 भी हो सकता है। ये तो केस बनेंगे दो। अगर नॉट इक्वल टू 0 है मतलब केस दो होंगे, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। इसका मतलब जब आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करोगे तो आपको दो कंडीशन लेनी पड़ेगी, ये तो ग्रेटर देन वाली और एक लेस देन वाली। तो देखो, जो ग्रेटर देन वाला होगा वो कहलाएगा धनात्मक विचलन, और जो लेस देन वाला होगा वो कहलाएगा ऋणात्मक विचलन। ऐसा डेल्टा एच में था, ऐसा डेल्टा एच में था भाई। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और डेल्टा एच लेस देन 0 भी हो सकता है। अगर ये वाला है तो धनात्मक होगा, अगर ये वाला है तो ऋणात्मक होगा। बात क्लियर है? मतलब ये हुआ कि आपके पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो प्रकार के होंगे भाई, एक तो धनात्मक विचलन वाले और एक अपने पास होगा ऋणात्मक विचलन वाला। कौन सा होगा? ऋणात्मक विचलन वाला। ध्यान से देखो, आप दो केस होंगे आपके पास, एक तो आपके पास होगा धनात्मक विचलन वाला और एक आपके पास होगा ऋणात्मक विचलन वाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे इन दोनों की, धनात्मक विचलन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन और ऋणात्मक विचलन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद आपका जो टॉपिक है राउल्ट के नियम का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद केवल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाएगा, उसका नाम है अणु संख्या गुणधर्म। उसमें हमको 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है। एक तो पढ़ेंगे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, एक पढ़ेंगे हम हिमांक का अवनमन, एक क्वथनांक उन्नयन और एक परासरण दाब। उसके बाद आपका ये चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे अगले वाले चैप्टर की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन आपको आदर्श विलयन के बारे में और अनादर्श विलयन के बारे में अंतर आने चाहिए भाई, ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में इसको तरीके से लिख पाओ और समझ पाओ। और मेरे को लगता है शायद आपको अंतर याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको आदर्श विलयन की कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। तो अनादर्श विलयन को लिखना तो बिल्कुल आसान है भाई फिर। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।